अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों के साथ मैं सता लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। कोरोना से मुतासर मुलाजिम की इतला न देने पर जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात वजारत अफरादी कुव्वत ने निजी इदारों को अपने यहाँ रिकॉर्ड पर आने वाले कोरोना के मरीज की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर करने का पाबंद बनाया है। मुतासरा मुलाजिम 3 दिन या इससे ज्यादा ड्यूटी से मुअत्तल रहेगा। 24 घंटे के अंदर इतला न देने पर फी मुलाजिम 10,000 दरहम का जुर्माना होगा। इदारा भी सील किया जाएगा। अल-इमारात अल-यौम के मुताबिक वजारत अफरादी कुव्वत ने निजी इदारों और कंपनियों को हिदायत की है कि वो ड्यूटी की वजह से किसी मुलाजिम को पेशा वराना मर्ज में मुब्तला होने या जख्मी होने या मरने की रिपोर्ट के सिलसिला में लापरवाही का मुजाहरा न करें। रिपोर्ट कानूनन जरूरी है। रिपोर्ट न करने पर फी कारकुन 10,000 दरहम तक का जुर्माना होगा। इंतहाई लापरवाही बरतने पर इदारा सील किया जा सकता है। वजारत अफरादी कुव्वत ने सोशल मीडिया के अपने पेजेस पर इस हवाले से आगाही मुहिम शुरू की है, जिसमें बताया गया है कि 3 किस्म के पेशा वराना वाक़यात रूनुमा होने पर 24 घंटे के अंदर वजारत को रिपोर्ट लाजमी कराना होगी। इससे ज्यादा ताखीर पर गिरफ्त होगी। रिपोर्ट में तफसीलात भी देना होंगी। पहली सूरत यह है कि ड्यूटी के बायस होने वाले हादसे पर किसी मुलाजिम की मौत वाक़ हो जाए, दफातर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आ जाए, इदारे में कोई धमाका वगैरह हो जाए। वजारत अफरादी कुव्वत का कहना है कि अगर किसी कारकुन की मौत ड्यूटी की वजह से हुई हो तो ऐसी सूरत में इसके अहले खाना मसलन बेवा और औलाद को 24 महीने के बुनियादी तनख्वाह मुआवजे के तौर पर पेश की जाएगी। ये मुआवजा कम अज कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 दरहम होगा। मुआवजा वफात पाने वाले मुलाजिम की आखिरी तनख्वाह से जोड़ा जाएगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। शारजा में 11 रोज़ा आलमी कुतुब मेला 4 नवंबर से शुरू। शारजा आलमी कुतुब मेले का 39वां एडिशन 4 से 14 नवंबर 2020 तक होगा। इसमें सैकड़ों अरब और बैनुल-अक़वामी पब्लिशर शिरकत करेंगे। इमारात की सरकारी खबरसां एजेंसी वाम के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े 3 कुतुब मेलों में से एक शारजा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले के लिए तारीख में पहली मरतबा मुनफरिद ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड प्रोग्रामिंग अपनाई गई है, जिसमें अदबी और सकाफती सरगर्मियों का यादगार मजमुआ पेश किया जाएगा। मेले के मुंतजमीन का कहना है कि ये नया फॉर्मेट शुराका की हिफाजत को यकीनी बनाने और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आलमी सतह पर सेहत और हिफाजत के प्रोटोकॉल के मुताबिक है। मेले का सकाफती प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा, ताहम पब्लिशर्स एक्सपो सेंटर शारजा में मौजूद होंगे ताकि मुल्क भर में किताबों से मोहब्बत करने वाले अफराद किताबों की तलाश और इसकी खरीदारी से लुत्फ अंदोज हो सकें। 11 रोज़ा प्रोग्राम में बच्चे, नौजवान और बड़े पब्लिशिंग हाउस के अमले से मिलने के अलावा अपनी पसंद की कुतुब देख और पढ़ सकेंगे। शारजा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला 2020 का मरकजी ख्याल शारजा की अरब सकाफत के तख्लीकी मरकज के तौर पर हैसियत का उजागर करता है। शारजा ने हमेशा दानिशवरों, अदीबों और फनकारों को इकट्ठा करके तजर्बात के तबादले और उनके काम को उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। शारजा बुक अथॉरिटी के चेयरमैन अहमद बिन रकअद अल अमीरी ने कहा है कि मुश्किल हालात में भी सकाफती सरगर्मियाँ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ना और इल्म के जरिए लोगों की जिंदगी को तकवीयत पहुंचाना मुआशरती तरक्की और खुशहाली का एक अहम मुहर्रिक है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कोरोना वायरस वबा के दिनों में फराइज की अंजाम देही पर दुबई के तलबा ने पुलिस एहलकारों में गुलाब के फूल तकसीम किए। दुबई की तलबा अबरना साई ने कोविड-19 वबा लॉकडाउन के दिनों में फराइज की बजा आवरी पर पुलिस बरादरी को इनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश करते हुए इन्हें फूल देकर ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया अदा करने का फैसला किया।
इंडियन हाई स्कूल के तलबा साय ने दुबई पुलिस के ट्रांसपोर्ट एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट को सिर्फ इसलिए फोन किया कि वो इन्हें अपना सादा सा तोहफा दे सके। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये गुलाब ही दुबई पुलिस को खराज तहसीन के तौर पर पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुआशरे को कोविड-19 वबाई अमराज से बचाने के लिए बहुत काम किया और मैं आज उनके दरमियान बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि दुबई पुलिस ने भी मुझे बहुत इज्जत दी। उनके वालिदैन ने भी दुबई पुलिस की जनरल कमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसकी बेटी को पुलिस और रेस्क्यू की अमूमी इंतजामिया को गुलाब पेश करने की इजाज़त दी। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट एंड रेस्क्यू के डायरेक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद नासिर अल रजूकी ने बताया कि जब साई फूलों के गुलदस्ते लेकर दफ्तर आई तो उन्होंने कौमी सेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम के दौरान पुलिस को कानून पर अमल दरामद करने की कोशिशों पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ब्रिगेडियर अल रजूकी ने कहा कि नौजवान तालिब इल्म का ऐसा इकदाम इन मजबूत रिश्तों का सबूत है जो दुबई पुलिस ने बरादरी के साथ कायम किया है। मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए मुस्तकिल तौर पर राब्ते की बदौलत रिहायशियों और अफसरान हर एक के जिम्मेदार हैं। ब्रिगेडियर अल रजूकी ने कहा कि सोसाइटी के मेंबरों के साथ हमारे अजीम ताउन ने दुबई को दुनिया के सबसे महफूज शहरों में से एक बनाने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।